हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए, हमें करना क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 15x² - 28 = x। तो यार क्वेश्चन नंबर 7, 15x² - 28 = x, यानी 15x² - x - 28 = 0। यहाँ पे a = 15, b = -1, c = -28। नाउ आपको पता है d क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, यानी -1 का होल स्क्वायर -4 × 15 × -28, यानी 1 + 1680, यानी 1681। ठीक है, तो d 1681 है, यानी ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 यानी रियल रूट्स, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब आते हैं, जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 यानी रियल रूट्स। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाला, रूट डी है इक्वल टू रूट 1681 यानी 41। एक बार रूट डी आ गया तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा इक्वल टू -b + रूट डी अपॉन 2 है, यानी -1 + 41 अपॉन 2 × 15, यानी 1 + 41 अपॉन 30, यानी 42 अपॉन 30, यानी 7/5। सिमिलरली बीटा इक्वल टू -b - रूट डी अपॉन 2 है, यानी -1 - 41 अपॉन 2 × 15, यानी 1 - 41 अपॉन 30, यानी -40 अपॉन 30, यानी -4/3। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर 7/5 एंड -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2x² - 2√2x + 1 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 2x² - 2√2x + 1 = 0, a = 2, b = -2√2, c = 1। d हमने निकाला, d = b² - 4ac, यानी -2√2 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 1, यानी 8 - 8, तो d आ गया 0। d 0 है यानी रियल रूट्स, रूट d = 0 होगा। अल्फा इक्वल टू -b + रूट डी अपॉन 2 है, यानी -2√2 + 0/2 × 2, यानी √2/2। सिमिलरली बीटा इक्वल टू -b - रूट डी अपॉन 2 है, यानी -2√2 - 0/2 × 2, यानी √2/2। ठीक है, √2/2 को आप 1/√2 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर 1/√2 एंड 1/√2। मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि बुक के पीछे ऐसे आंसर दिया हुआ। ठीक है, नहीं तो आप √2/2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 9, देखिए √2x² + 7x + 5√2 = 0, a = √2, b = 7, c = 5√2, d = b² - 4ac, यानी 7 का होल स्क्वायर -4 × √2 × 5√2, यानी 49 - 40। तो d कितना आ गया 9, यानी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यानी रियल रूट्स। नाउ रूट d = √9 यानी 3। ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया, -b + रूट डी अपॉन 2 है, यानी -7 + 3/2 × √2, यानी -4/2√2, यानी -2/√2, यानी -√2। बीटा इक्वल टू -b - रूट डी अपॉन 2 है, यानी -7 - 3/2√2, यानी -10/2√2, यानी -5/√2। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, जो आपके रूट्स है -√2 एंड -5/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, √3x² + 10x - 8√3 = 0। तेरा क्वेश्चन नंबर 10, √3x² + 10x - 8√3 = 0, a = √3, b = 10, c = -8√3, d = b² - 4ac, यानी 10 का होल स्क्वायर -4 × √3 × -8√3, यानी 100 + 96, यानी 196। 196 ग्रेटर देन 0 होता है, यानी d ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी रियल रूट्स। नाउ रूट d = √196, यानी 14। अल्फा इक्वल टू -b + रूट डी अपॉन 2 है, यानी -10 + 14 अपॉन 2 × √3, यानी 4/2√3, यानी 2/√3। इसे आप 2√3/3 बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी बीटा क्या हो गया, -b - रूट डी अपॉन 2 है, यानी -10 - 14 अपॉन 2 × √3, यानी -24/2√3, यानी -4√3। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, जो आपके रूट्स आपको चाहिए 2√3/3 एंड -4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, √3x² - 2√2x - 2√3 = 0। तेरा क्वेश्चन नंबर 11, देखिए √3x² - 2√2x - 2√3 = 0, a = √3, b = -2√2, c = -2√3। डिटरमिनेंट d = b² - 4ac, यानी -2√2 का होल स्क्वायर -4 × √3 × -2√3, यानी 8 + 24। तो d कितना आ गया 32, विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस आपके क्या है, रियल रूट्स है। नाउ रूट d = √32 = 4√2। अल्फा इक्वल टू -b + रूट डी अपॉन 2 है, यानी -2√2 + 4√2/2 × √3, यानी 2√2 + 4√2/2√3, यानी 6√2/2√3,
इसे आप बोल सकते हैं √6, ठीक है। ऐसे ही बीटा आ गया आपके पास माइनस बी माइनस √t/2 है, यानी माइनस ऑफ माइनस 2√2 माइनस 4√2/2 इंटू √3, यानी 2√2 माइनस 4√2/2 √3, यानी माइनस 2√2/2 √3। इसे आप लिख सकते हैं माइनस √2/√3, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर √6 एंड माइनस √2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2x² + 6√3x माइनस 60 = 0। तो यार क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2x² + 6√3x माइनस 60 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे a = 2, b = 6√3, c = -60। डिटरमिनेंट निकाला b² - 4ac यानी 6√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -60 यानी 108 + 480 यानी 588, यानी d > 0 एंड इम्प्लाइज रियल रूट्स, यानी √d क्या होगा, √588 यानी 14√3। नाउ अल्फा = -b + √t/2a यानी -6√3 + 14√3/2 इंटू 2 यानी 8√3/4 यानी 2√3। सिमिलरली बीटा = -b माइनस √d/2a यानी -6√3 - 14√3/2 इंटू 2 यानी -20√3/4 यानी -5√3। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर 2√3 एंड -5√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। क्वेश्चन नंबर 13, 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। a = 4√3, b = 5, c = -2√3। d आपका आ गया b² - 4ac यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4√3 माइनस 2√3, ठीक है, इंटू -2√3 = 25 + 96 यानी d कितना आ गया 121 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड इम्प्लाइज रियल रूट्स। नाउ √d = √121 = 11। अल्फा = -b + √t/2a = -5 + 11/2 इंटू 4√3 = 6/8√3 = √3/4। Similarly, beta = -b minus √t/2a = -5 - 11/2 into 4√3 = -16/8√3 = -2/√3. Final solution, hence the required roots are √3/4 and -2/√3. Next question number 14, 3x² - 2√6x + 2 = 0. Question number 14, 3x² - 2√6x + 2 = 0. a = 3, b = -2√6 = 2. Therefore, d = b² - 4ac = -2√6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 = 24 - 24 प्लस d = 0 and implies real roots. Now √d = 0 and implies alpha = -b plus √t/2a = minus of -2√6 plus 0/2 into 3 = √6/3 = √2/3. Similarly, beta = -b minus √t/2a = minus of -2√6 minus 0/2 into 3 = √6/3 = √2/3. Final solution, hence the required roots are √2/3 and √2/3. Next, question number 15, 2√3x² - 5x + √3 = 0. Question number 15, 2√3x² - 5x + √3 = 0. a = 2√3, b = -5, c = √3. d = b² - 4ac = -5 whole square minus 4 into 2√3 into √3 = 25 - 24 and implies d = 1 which is greater than 0 and implies real roots. Now √d = √1 = 1. Alpha = -b plus √t/2a = minus of -5 plus 1/2 into 2√3 = 5 plus 1/4√3 = 6/4√3 = √3/2. Beta = -b minus √t/2a = minus of -5 minus 1/2 into 2√3 = 5 minus 1/4√3 = 4/4√3 = 1/√3. Hence the required roots are √3/2 and 1/√3. Next question number 16, x² + x + 2 = 0. Here are question number 16, x² + x + 2 = 0. a = 1, b = 1, c = 2. d = b² - 4ac = 1 का स्क्वायर minus 4 into 1 into 2 = 1 - 8 and implies d = -7 which is smaller than 0. अब देखिए d smaller than 0 आ गया, इसका मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा and implies no real roots exist. ठीक है, रियल रूट सिर्फ तभी एग्जिस्ट करते हैं जब 1d is greater than equal to 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 2x² + ax - a² = 0. क्वेश्चन नंबर 17, 2x² + ax - a² = 0 एंड इम्प्लाइज, देखिए मैंने क्योंकि यहाँ पे a है तो मैंने कैपिटल A लिख दिया, कैपिटल A = 2, b = a, c = -a², ठीक है। d = b² - 4ac होगा,
ये मैंने ए को कैपिटल कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इक्वल टू ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर, ओके, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 8 ए स्क्वायर, यानी डी कितना हो गया 9 ए स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ए की कोई भी वैल्यू ले, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, जब भी आप उसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, या फिर 0 होगा या 0 से बड़ा है, इसलिए ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, आप 0 बोल सकते हैं, तो इसका मतलब रियल रूट्स, ठीक है। नाउ रूट डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 ए स्क्वायर इक्वल टू 3 ए, ओके, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 ए इक्वल टू माइनस ए प्लस 3 ए अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 ए अपॉन 4 इक्वल टू ए अपॉन 2, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 ए इक्वल टू माइनस ए माइनस 3 अपॉन 4 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 4 ए अपॉन 4 इक्वल टू माइनस ए। Final solution, hence the required roots are a upon 2 and minus a. Next, there question number 18, x square minus bracket में root 3 plus 1 into x plus root 3 equal to 0. there question number 18, देखिए x square minus bracket में root 3 plus 1 into x plus root 3 equal to 0. here a equal to 1, b equal to minus of bracket में root 3 plus 1, c equal to root 3, ठीक है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकाला, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1 का पूरा का होल स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू रूट 3। इसका हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको पता है ग्रेटर देन 0, और रूट 3 माइनस 1 0 नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 यानी रियल रूट्स। नाउ रूट डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी रूट 3 माइनस 1। नाउ अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट में माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इन प्लस अल्फा इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 2 यानी रूट 3। सिमिलरली बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट में माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1, ओके, माइनस ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 यानी रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, यानी 2 अपॉन 2 यानी 1। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर रूट 3 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तेरा क्वेश्चन नंबर 19, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 रूट 3, c इक्वल टू 6, ओके। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 यानी 75 माइनस 48, तो d कितना आ गया 27 विच इज ग्रेटर देन 0, इट इम्प्लाइज रियल रूट्स। नाउ रूट d इक्वल टू रूट 27 इक्वल टू 3 रूट 3, ओके। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है इक्वल टू माइनस 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2। बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है इक्वल टू माइनस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 8 रूट 3 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 2 रूट 3। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड माइनस 2 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तेरा क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू 2, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 4 माइनस 24, तो d कितना हो गया माइनस 20 विच इज स्मॉलर देन 0, d लेस देन 0 यानी नो रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तेरा क्वेश्चन नंबर 21, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम लिया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 1, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 9 माइनस 4 यानी d इक्वल टू आ गया 5 विच इज ग्रेटर देन 0 यानी रियल रूट्स। नाउ रूट d इक्वल टू रूट 5, ओके। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है यानी माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है यानी माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 3, हेयर x नॉट इक्वल टू 0, 2। तेरा क्वेश्चन नंबर 22, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0, 2, ठीक है। एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, तो ये हो गया x माइनस 2 माइनस x अपॉन नीचे क्या है x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी देखिए x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 2 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x, ओके।
यानी 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 2। देयरफॉर d इक्वल टू b² माइनस 4ac यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 36 माइनस 24। इट इम्प्लाइज d इक्वल टू 12 विच इज ग्रेटर देन 0। इट इम्प्लाइज रियल रूट्स। नाउ रूट d इक्वल टू √12 इक्वल टू 2√3। अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a इक्वल टू माइनस ऑफ -6 प्लस 2√3 अपॉन 2 इंटू 3। It implies alpha equal to 6 plus 2√3 upon 6 यानी 3 plus √3 upon 3। Similarly, beta equal to -b minus √d upon 2a equal to minus of -6 minus 2√3 upon 2 into 3 यानी 6 minus 2√3 upon 6 यानी 3 minus √3 upon 3। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन। हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर 3 plus √3 upon 3 एंड 3 minus √3 upon 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4b में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।